दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी एक काफी इंटरेस्टिंग खबर के बारे में बात करने वाले हैं, जो जुड़ी हुई है अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच चल रहे युद्ध से, जिसमें हाल ही में भारत का नाम काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। अजरबैजान का कहना है कि उसके और आर्मीनिया की इस लड़ाई में भारत आर्मीनिया के सपोर्ट में उतरा है, क्योंकि भारत अपने सबसे खतरनाक और घातक हथियार आर्मीनिया को सप्लाई कर रहा है। ऐसे में अजरबैजान के पसीने छूटने लगे और उसने भारत को तुरंत एक बड़ी चेतावनी दे दी। इस पूरी खबर के बारे में हम आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इस लड़ाई में भारत सच में आर्मीनिया का साथ दे रहा है या फिर नहीं, और आखिर वह कौन सा हथियार है जिसके बारे में सुनकर ही अजरबैजान डर से कांपने लगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, हाल ही में अजरबैजान देश की मीडिया की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें मेघरी कॉरिडोर के रास्ते कुछ मिलिट्री ट्रक आर्मीनिया का बॉर्डर क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मीडिया का ये कहना है कि भारत आर्मीनिया को अपने सबसे खतरनाक पिनाका रॉकेट सप्लाई कर रहा है। दोस्तों, पिनाका रॉकेट भारत के सबसे खतरनाक और घातक रॉकेट लॉन्चर की श्रेणी में नंबर 1 पर आता है। यह सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता रखता है, यानी कि हर 4 सेकंड में एक रॉकेट इस सिस्टम के जरिए लॉन्च किया जा सकता है, जिनकी रेंज 7 से 90 किलोमीटर की है। इसकी सबसे खतरनाक खूबी है इसकी गति, जो 5757.70 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है, यानी कि 1 सेकंड में ये रॉकेट 1.61 किलोमीटर की स्पीड से हमला करेगा, जिससे साफ होता है कि ये लॉन्चर सिस्टम दुश्मन को टारगेट एरिया से दूर भगाने का मौका ही नहीं देगा। इस पिनाका रॉकेट से अजरबैजान इस कदर डरा है कि उसने पब्लिकली ये बयान दे दिया है कि भारत अपने जो आर्म्स वेपन आर्मीनिया को दे रहा है उनकी सप्लाई को तुरंत रोक दे। अपनी इस बात को मनवाने के लिए अजरबैजान भारत को उसी की फॉरेन पॉलिसी रिवाइज करवाने लगा, जिसमें ये लिखा हुआ है कि भारत एक नॉन अलाइनमेंट ग्रुप का हिस्सा है। इसीलिए भारत को उन सिद्धांतों को याद करना चाहिए जिन्हें खुद भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में शामिल किया था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अकॉर्डिंग इस मूवमेंट से जुड़े सभी सदस्य देश सिर्फ संयुक्त राष्ट्र चार्टर और इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। इतना ही नहीं, दो देशों के बीच की लड़ाई में और विश्व युद्ध के दौरान किसी भी अलायंस का सपोर्ट ये देश नहीं कर सकते। ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक से अजरबैजान को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की याद कैसे आने लगी, उसका इससे क्या लेना है। और आपको बता दें कि साल 2019 से लेकर 2023 के बीच अजरबैजान नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का चेयरपर्सन बनकर उभरा है। इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा इस ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरे तरीके से अजरबैजान का दोगलापन है। एक और तो अजरबैजान ये कह रहा है कि भारत आर्मीनिया को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है, और अगर भारत ने तुरंत ही आर्म्स की सप्लाई नहीं रोका तो भारत की यह हरकत आर्मीनिया और अजरबैजान के पीस प्रोसेस को दिक्कत में डाल सकती है, जिसको लेकर अजरबैजान के प्रेसिडेंट इंडियन डिप्लोमेट से मुलाकात भी कर चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हेजीएव जो प्रेसिडेंट हैं अजरबैजान के, खुद इजराइल और तुर्की के साथ हाल ही के सालों में मल्टी बिलियन डॉलर की आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर चुके हैं, जिस वजह से उसी के पड़ोसी देश आर्मीनिया के ऊपर यूनिलैटरल प्रेशर बढ़ना शुरू हो चुका है। लेकिन सिर्फ इजराइल और तुर्की के साथ अजरबैजान ने कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं किया, बल्कि उसने आर्मीनिया को घेरने के लिए गुटबाजी भी करना शुरू कर दी। तो क्या अजरबैजान की यह हरकत अब इन दोनों ही देशों के बीच के इस पीस प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं कर रही? लेकिन अजरबैजान के इस यूनिलैटरल प्रेशर के नीचे दबे हुए आर्मीनिया को अगर बैलेंस करने के लिए भारत ने अपने आर्म्स रॉकेट को उसकी सुरक्षा के लिए भेज दिया, तो भारत शांति में भंग करने वाला देश बन गया। जबकि असल में दोस्तों, आपको बता दें कि भारत इस प्रोसेस को एक लेवल पर लाने की कोशिश कर रहा है। जब डिफेंस वेपन की ताकत में दोनों ही देश इक्वल लेवल पर आ जाएंगे, तब जाकर ये असल मायने में एक रियल पीस प्रोसेस होगा। इसी के साथ हम आपको एक और खास बात बता दें कि साल 2022 में ही भारत के इस पिनाका रॉकेट को खरीदने का ऑर्डर आर्मीनिया भारत को दे चुका है, जिसके चलते 2 साल के अंदर अंदर भारत आर्मीनिया को 375 रॉकेट्स देने वाला था। ये डील तकरीबन 300 करोड़ रुपए की थी। ऐसे में आप समझ गए होंगे कि अजरबैजान की ये बातें पूरी तरीके से हिपोक्रेट साबित होती है। वह खुद अपनी बातों पर नहीं टिक पा रहा और दूसरे देशों को फॉरेन पॉलिसीज याद दिलवाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर दोस्तों, ये वही अजरबैजान है जो पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर युद्ध के दौरान ये अफवाह फैला रहे थे कि भारतीय हथियार जो अजरबैजान के पास मौजूद है वह सभी युद्ध के दौरान फेल हो गए, क्योंकि उस दौरान भारत ने आर्मीनिया को अपना स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार और एमुनेशन दिए थे। लेकिन आज वही अजरबैजान भारतीय हथियारों से डरा हुआ
दिख रहा है और वो भारत को इस तरह की नसीहत दे रहा है कि वह अर्मीनिया को हथियार ना दे। वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ भारत अर्मीनिया और ईरान के साथ मिलकर एक ट्राइलेटरल ग्रुप भी बना लिया है, जिस वजह से अजरबैजान और भी डरा हुआ महसूस कर रहा है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से भारत अर्मीनिया की जो मदद कर रहा है क्या वो सही है नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।